ममता बनर्जी चोटिल हैं। उनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, टखने में सूजन भी है, कंधे में भी दर्द है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है और चल रही है राजनीति। टीएमसी कह रही है कि हमला हुआ है और इसके पीछे बीजेपी के लोगों का हाथ है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी पकड़ कमजोर हो गई है और इसलिए सहानुभूति बटोरने के लिए ममता हमले का आरोप लगा रही हैं। लेकिन करीब 30 साल पहले ममता बनर्जी पर एक ऐसा हमला हो चुका है जिसमें वो मरते मरते बच गई थी। तब न तो टीएमसी का अस्तित्व था और न ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में इतना सियासी दखल रखा करती थी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 1990 का साल था। तब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की नेता थीं। एक बार सोमनाथ चटर्जी को हराकर 1984 में सांसद भी बन चुकी थीं। बोफोर्स के मुद्दे के बाद पैदा हुई कांग्रेस विरोधी लहर में वो 1989 का चुनाव हार भी चुकी थीं और राज्य में कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही थी और इस वजह से वो सत्ताधारी सीपीएम की आंख का कांटा भी बनी हुई थी। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को भी इस बात की खबर थी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीपीएम के निशाने पर हैं। इसे देखते हुए 12 अगस्त 1990 को दिल्ली से ममता बनर्जी के पास एक फोन जाता है। फोन के दूसरी ओर विंसेंट जॉर्ज होते हैं। वो ममता से पूछते हैं कि क्या आप कल दिल्ली आ सकती हैं? राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। 13 अगस्त 1990 को ममता दिल्ली आती हैं, राजीव गांधी से मिलती हैं। राजीव कहते हैं कि सुना है कि सीपीएम के लोग आपको मारना चाहते हैं, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? ममता उन्हें अपनी सुरक्षा का भरोसा दिलाकर उसी दिन कोलकाता वापस लौट आती हैं, क्योंकि 16 अगस्त को कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी हड़ताल बुला रखी थी जो बसों के बढ़े हुए किराए के खिलाफ थी। और 16 अगस्त 1990 को ममता के साथ जो हुआ, उन्होंने अपनी आत्मकथा माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में उसे दर्ज किया है। ममता के मुताबिक वो घर से मां से झूठ बोलकर निकली थी। मां को कहा था कि वो पार्टी ऑफिस जा रही हैं। घर से निकलते वक्त उनके साथ 2 और कार्यकर्ता थे। जब छोटी सी रैली के शक्ल में ममता कोलकाता के हजारा पहुंची तो वहां 4-5 गाड़ियों से आए लोगों ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया। ममता अपनी किताब में लिखती हैं कि उन लोगों के हाथ में लोहे की रॉड, पिस्तौल और पुलिस की लाठियां थी। मतलब साफ था कि पुलिस मिली हुई है। उनमें से एक लालू आलम ने सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। उसने एक और बार वार किया। तीसरे बार से बचने के लिए मैंने अपने हाथ उठाए और उसके बाद मुझे अस्पताल में ही होश आया। ममता ने लिखा है कि उस हमले में उन्हें गोली मारने की पूरी योजना थी, लेकिन ममता के एक करीबी पुलिस अधिकारी गुरपत सोम की वजह से उनकी जान बच पाई। उस हमले के बाद कैसे ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुई, कैसे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और कैसे उन्होंने बंगाल में सीपीएम के लंबे शासन को खत्म किया, ये हमेशा के लिए भारतीय राजनीति के एक दिलचस्प अध्याय के रूप में लिखा जा चुका है। अब एक बार फिर से ममता बनर्जी पर हमला हुआ है और इस हमले में खुद टीएमसी और प्रतिद्वंदी बीजेपी दोनों ही राजनीति तलाश रही हैं। बाकी तो इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर ही लिया है। चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट तलब कर ही रखी है। तो जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।